हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई डील से लेटेस्ट अपडेट, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस अपडेट से आपको पता चलेगा अमेज़न को एक तरीके से देखा जाए तो झटका लगा है। इस अपडेट से आपको पता चलेगा, आप रियलाइज़ करेंगे इसको, लेकिन आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे पूरी स्टोरी को। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस और फ्यूचर डील जो है, इस डील में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आप अगर स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। देखिए, जो है यहाँ पे अमेज़न को रहा नहीं गया। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी सुनवाई करी गई, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। एक जज दूसरे के ऊपर ओवर राइडिंग कर रहा है, दूसरा जज उसके ऊपर ओवर राइडिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार लगा कि ये कब तक चलता रहेगा, तो फाइनली सब कुछ हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया था अमेज़न के लेटेस्ट स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के बाद कि जो कुछ भी होगा वो फैसला मैं सुनाऊंगा, लास्ट फैसला होगा। रिजर्व्ड मतलब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुनाया जाएगा वही आखिरी फैसला होगा। दिल्ली हाई कोर्ट अब बीच में किसी तरीके की हियरिंग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये चीज़ मेंशन करी थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी खबर को लेकर के या इसी केस को लेकर के एक सुनवाई थी, एक हियरिंग थी 4 मई 2021 को। लेकिन आज है 6 मई 2021, 4 मई का दिन निकल गया, हियरिंग क्यों नहीं हुई? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है गाइस, सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। आपको पता है ना, सेकेंड वेव ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है पूरे भारत देश के अंदर। तो इतने सारे केसेस जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आनी है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट डिफर्स अमेज़न फ्यूचर केस हियरिंग टू एंड जून। 28 जून के दिन इसी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन क्या इतनी ही खबर बतानी थी मुझे? नहीं, इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसके ऊपर होगा, क्या होगा, वो सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं इस डिफरिंग के, वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया कि ये केस को पोस्टपोन कर दिया, डिफ़र क्यों किया? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना वायरस के केसेस जब बढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत तरीके की हेयरिंग्स का प्रेशर पड़ रहा है। इस कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ जो पैंडमिक है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं जिनके ऊपर सुनवाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो काम नहीं कर रही है ढंग से। जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना, जितनी जिस स्टेट को ज़रूरत है उतनी सप्लाई नहीं कर रही है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर, कोविड बेड्स कितने मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है, उसके ऊपर कितना काम चल रहा है, ठीक है, मेडिसिन से जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं, जितने केसेस हैं, इन सारे केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूरा ध्यान लगा हुआ है इन दिनों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस केस को सुनवाई ना करके इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है। आगे इसको पोस्टपोन करके 28 जून 2021 को कर दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बेसिकली अमेज़न और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो 24,713 करोड़ रुपए की जो डील है, इस डील को रोकने के लिए अमेज़न ने बहुत कोशिश किया, हर तरीके की कोशिश किया, और अमेज़न के इसी कोशिश का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला अपने हाथ में लेना पड़ा है। लेकिन जो कुछ भी है, ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ है इस केस को लेकर फिर से, ये कहीं ना कहीं अमेज़न के लिए एक झटका है। झटका क्यों है आपको समझ में आएगा, देखिए मैं समझाता हूँ, ज़रूर आएगा। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने केस को पोस्टपोन किया है। इससे अमेज़न को झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 महीने, हम तकरीबन इसको 2 महीना मान के चल रहे हैं कि 2 महीने इस केस को डिफ़र कर दिया है। 28 जून लगभग 2 महीना ही मान लीजिए, क्योंकि आज 6 तारीख है, कोई ज़्यादा दिन नहीं गए इसमें। तो 2 महीने का जो डिले होगा, इस डिले में फ्यूचर और रिलायंस के बीच की जो डील है, उस डील से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपको भी मैं बताऊंगा, इन सारी चीज़ों को करने के लिए और मौका मिलेगा, जो कि अमेज़न के बिल्कुल खिलाफ है। अमेज़न नहीं चाहता था, अमेज़न चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाए। देखिए, जल्दी फ्यूचर ग्रुप की हो, जल्दी जो है फ्यूचर ग्रुप को भी है, रिलायंस इंडस्ट्री को भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जल्दी अमेज़न को है, क्योंकि उसको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है, इस डील को रोका नहीं है, लेकिन इस डील के अंदर जो इंटरनल वर्क्स होते हैं उन सभी को एग्जीक्यूट करने के लिए रोका भी नहीं है। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि जो जैसे कि जो रीअलाइन ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि इस प्रोपोज्ड डील के अंतर्गत रीस्ट्रक्चरिंग हो गया उनके बिजनेसेस का, या फिर ट्रांजिशन हो गया फ्यूचर ग्रुप के स्टाफ का, ठीक है। जैसे फ्यूचर ग्रुप के स्टाफ रिटेल स्टोर सच एज जैसे कि बिग बाज़ार है, एफबीबी है, इन सभी का ट्रांजिशन होना, ये इंटरनल जो वर्क्स हैं, इन सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं लगाई है। डील को फाइनल नहीं किया है, लेकिन रोक टोक भी नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर के अमेज़न जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अमेज़न इसीलिए चाहता है कि जल्दी से जल्दी डील हो जाए। तो ये एक सेटबैक है अमेज़न के लिए। इसी केस से जुड़ी हुई एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से भी आपको बताना चाहूँगा 5 जनवरी 2021 को एक पैनल सेट किया गया था टॉप इंटरनेशनल लॉयर्स का, इसी केस के ऊपर सुनवाई करने के लिए। तो उसको लेकर के भी हियरिंग की जो डेट है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 28 जून 2021 से पहले सुनवाई उसके ऊपर भी हो जाएगी, राइट। तो अगर वहाँ से कुछ भी सुनवाई होती है तो वो डेफिनेटली अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप दोनों को अपने अपने एफिडेविट में उसके रिस्पॉन्स को, यानी SIAC के रिस्पॉन्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजना होगा। जी हाँ, एक एफिडेविट के रूप में। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर फेवर में फ़ैसला आता है अमेज़न के, तो वो अमेज़न के लिए फेवरेबल होगा थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करना एफिडेविट लगा करके। लेकिन अगर फ्यूचर ग्रुप की बात करें तो उस केस में थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो कुछ भी रूलिंग आएगी, जिसके भी फेवर में आती है, मान लीजिए अमेज़न के फेवर में आती है, जैसा कि हमेशा आती रही है अभी तक, ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो सबसे लंबा खिंचा हुआ ये बैटल है, आपको पता है कितने दिनों से खींचा चला आ रहा है अभी तक, ठीक है। ऊपर से सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो अवार्ड मतलब जो जजमेंट मिलेगा, वो अगर अमेज़न के फेवर में मिलता है तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, लेकिन देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेता है। लेकिन याद रखिए 28 जून 2021 से पहले उसका फैसला आ जाएगा सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से। देखिए, केस चाहे जो भी हो, फैसला सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, हम इसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं। और बीच बीच में मैं आपको कनेक्ट करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, बताए रखने के लिए आपको बताता रहूँगा। जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट होती है बीच बीच में आपको पता चलेगा। बस आपको कनेक्टेड रहना, इस चैनल से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time. This is all in this video. I would like to terminate my talks right here. Take care.